रविंद्रनाथ टैगोर का 162वां जन्मदिन मनाया। बंगला के नोबेल याफ्ता अवार्ड पाने वाले शायर रविंद्रनाथ टैगोर का 162वां जन्मदिन पर टीटागढ़ स्मृति की जानिब से चेयरमैन कमलेश साहू ने उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि पेश किया। उनके हमरा वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील और स्मृति के कौंसल हजरात के अलावा स्मृति के बड़े बाबू और स्टाफ भी शरीक रहे। सना मेडिकल हॉल, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. हाथ में गले নয়নের দৃষ্টি হতে উতরে কালো যেখানে পড়লে সেটা দেখতে আলো নয়নের দৃষ্টি হতে 162 জন্মদিন বিশ্বগুরু কবি রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোরের জন্মদিন। উনি আমাদের শুধু বাংলার নয় দেশের গৌরব, আমাদের ঐতিহ্য। তাকে আজকে পৌরসভা পক্ষ থেকে আমরা সবাই আমাদের যত কাউন্সিলর আছে সবাই মিলে আজকে তাকে শ্রদ্ধাসুমন জ্ঞাপন করলাম। আর যতদিন পৃথিবীতে বাঁচব তাকে এভাবেই স্মরণ করবো আমরা। নতুন প্রজন্মকে আপনারা কিভাবে আপনারা পরের প্রজন্মে যাচ্ছেন, নতুন প্রজন্মকে কিভাবে কি বার্তা দেবেন? অবভিয়াসলি উনি যে গুরুদেব যে পথটা দেখিয়ে গেছেন আমাদের, তাকে নতুন প্রজন্মকে যদি নতুন প্রজন্ম তাকে পালন করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা দেশ আমাদের এভাবে এগিয়ে যাবে, আমরা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবো। ওনার পথে যদি আমরা হাঁটি তাহলে আমরা এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবো। কিন্তু আজকে দেশে যা হচ্ছে আমরা খুবই লজ্জিত যে খোলাখুলি ক্রাইম হচ্ছে, খোলাখুলি গুলি করে দেওয়া হচ্ছে, এটা জেলের ভেতরে ঢুকে कैदी मेरे देवा होच्छे माने सेटा যারা আমাদের দেশের গৌরব তারা আজকে সত্যি যদি আজকে দিনে উনি বেঁচে থাকতো তাহলে খুবই মানে খারাপ মনে করতো যে কি হচ্ছে দেশে কি হচ্ছে কোথায় যাচ্ছে দেশ। তাই আমি বলবো যে যারা আমাদের দেশে যারা গৌরব যারা আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন সেই পথে যদি আমরা হাঁটি নিশ্চয়ই আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, আমরা সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে পারবো। जलील भाई आप क्या कहना चाहिए? ये आज का दिन रविंद्रनाथ कवि जो कि पूरे बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इनका एक अपना मुकाम है और इन्होंने गीतांजलि जैसी एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मारूफ एक किताब लिखी थी जिसमें इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये हमारे देश के लिए एक फ़ख्र की शख्सियत है और इनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग अगर चलते हैं तो हमारे अंदर एक भाईचारगी और जो मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया है देशवासियों के लिए वो हमारे लिए अमन शांति और एक मोहब्बत फैला सकती है। उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे, यही उनके लिए सबसे बड़ा खराज अक़ीदत होगा। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इनके बताए हुए जो रास्ते हैं, आज जो एक न्यूज़ आई है कि अमृता सेन जो आज के इस ज़माने के एक प्राइज़ एक नोबेल प्राइज़ होल्डर हैं, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है आज रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली आज उनके साथ जाकर के खड़ी है। ये सुन कर के बहुत अच्छा लगा कि कम से कम जो देश के जो गर्व जो जिन लोगों को देख करके सुन करके देख करके हम लोग कर सकते हैं जिनके ऊपर में उन लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार ये हम लोगों के लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। लिहाजा इनकी फैमिली के लोग उनके साथ जाकर के खड़े हुए हैं तो ये सुन करके या पढ़ करके बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी उनके साथ हैं कि इस तरह का हमारा देश का जो गर्व है जो इतना ग्रेट पर्सनालिटीज है उनके साथ किसी तरह का असम्मान
ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। थैंक यू।